पाकिस्तान समेत दुनिया में फायर फाइटर्स का आलमी दिन आज मनाया गया। 4 मई का दिन दुनिया भर में इन फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है, जो अपनी जाने अवाम की जानो माल की हिफाजत करते हुए निछावर कर देते हैं। आलमी सतह पर फायर फाइटर्स का दिन मनाने का आगाज 1999 में शुरू हुआ था। इसकी बुनियादी वजह ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली वो आग थी जिसको बुझाने की कोशिश में 5 फायर फाइटर्स अपनी जान की बाजी हार गए थे। फायर फाइटर्स डे मनाने का मकसद इन हीरोज की अहमियत और खिदमत का इतराफ और इन्हें दरपेश मसाइल उजागर और हल करना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन हीरोज को वो मकाम और सहूलत ना मिल सकी जिनके वो हकदार हैं। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए तमाम प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का इनेकाद भी किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय परचमबरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद कर दिया। वजारत बहरी अमूर के मुताबिक भारतीय परचमबरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। वजारत बहरी अमूर के मुताबिक कोई पाकिस्तानी परचमबरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वजारत बहरी अमूर ने फैसले का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर सतह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा और पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा। मादनियात बिल से मुतालिक इमरान खान के अहम अहकामात PTI अरकान तक पहुंचा दिए गए। जुनेद अकबर सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर का कहना है कि बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि जब तक मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो जाती इस वक्त तक मुजवजा मादनियात बिल पास नहीं होगा। जुनेद अकबर का कहना था कि बानी PTI ने मुजवजा मादनियात कानून पर वोटिंग न करने की हदायत की। जुनेद अकबर का कहना था कि बानी PTI ने मादनियात बिल से मुतालिक अहम अहकामात मुझे दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि जब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती तब तक बिल पास नहीं होगा। उनका कहना है कि मैंने बानी PTI इमरान खान के अहकामात में PTI अरकान तक पहुंचा दिए हैं। सदर PTI KP का कहना है कि बिल का जायजा लेने के लिए मैंने 3 रुकनी कमेटी भी कायम की थी। कायम करदा कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके मरकजी क़यादत को अरसाल कर दी है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को कहा गया है कि गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के मरासले में कहा गया है कि गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। मरासले के मतन के मुताबिक बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी भी करा दी है। पाकिस्तान की कामयाब तरीन खातून कोहपेमान नायला कियानी ने अगली चोटी सर करने की पेशकदमी शुरू कर दी। नायला कियानी की नजरें दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी केंचनजोंगा सर करने में मरकूज हैं। नेपाल में वाक़या केंचनजोंगा की बुलंदी 8,586 मीटर है। नायला कियानी केंचनजोंगा के बेस कैंप की जानिब रवाना हो गई हैं। पाकिस्तान की टॉप खातून कोहपेमान 7 दिन की ट्रैकिंग के बाद केंचनजोंगा के बेस कैंप पर पहुंचेंगी। नायला कियानी इस माह के आखिर में चोटी सर करने के लिए पुरज़म है। केंचनजोंगा नायला कियानी की 8,000 मीटर से बुलंद 12वीं चोटी होगी। नायला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून कोहपेमा हैं।